हेलो एवरीवन, हमारा क्वेश्चन है हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू आयनाइज ऑफ एच एटम एंड द इलेक्ट्रॉन इक्विपाइज एन इक्वल्स टू 5 ऑर्बिट कंपेयर योर आंसर ऑफ द आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एच एटम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन वन ऑर्बिट। अब देखो क्या है कि अगर एनर्जी का एक्सप्रेशन है तो द एनर्जी का एक्सप्रेशन को जो लिखा जाता है ए नोट इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं -2.18 इंटू 10 to the power -18 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। यहाँ पे जेड क्या है? जेड जो है एटॉमिक नंबर ऑफ एटम है और एन जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। जेड एटॉमिक नंबर, एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, तो अब आयनाइजेशन फ्रॉम एन वन टू एन टू। अगर आयनाइजेशन एन वन से एन टू तक होता है तो एन वन का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है फिफ्थ ऑर्बिट, और एन टू जो दिया हुआ है ये इन्फिनिटी दे दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग डेल्टा ई का जो वैल्यू होगा, एनर्जी चेंज का जो वैल्यू होगा वो होगा एनर्जी इन्फिनिटी माइनस एनर्जी 5। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ से अगर वैल्यू निकालते हैं तो ये हो जाएगा -2.18 इंटू 10 to the power -18 इंटू यहाँ पे जेड हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर एक स्क्वायर, और एन का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा? इन्फिनिटिव है। एन स्क्वायर, एन का वैल्यू इन्फिनिटिव है तो इन्फिनिटिव स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा पहला। अब माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा? -2.18 इंटू 10 to the power -18। यहाँ पे भी जो जेड स्क्वायर होगा तो वन स्क्वायर हो जाएगा, हाइड्रोजन एटम है। और यहाँ पे हो जाएगा एन वन का वैल्यू जो हो जाएगा 5 स्क्वायर है। तो ये इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, अब इसका हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये सॉल्व होके हो जाएगा वो 2.18 इंटू 10 to the power -18 इंटू 1/5 स्क्वायर। क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं कि 1/इंफिनिटी इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अगर इसको यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमारा जो आ जाएगा वैल्यू 0.0872 इंटू 10 to the power -18 जूल। ठीक है, और यहाँ से अगर ई नोट का वैल्यू निकालेंगे तो ई नोट इक्वल्स टू, सॉरी डेल्टा ई का वैल्यू निकालेंगे तो डेल्टा इक्वल्स टू निकल जाएगा 8.72 इंटू 10 to the power -20 जूल। ठीक है, ये डेल्टा ई निकल गया। तो हम लोग को number of energy required to ionize atom if the electron occupy n5 orbit, compare your answer by the ionization enthalpy of H atom। अब देखो ये हमारा एनर्जी निकल गया, अब इसको कंपेयर करना है तो हम लोग बोल सकते हैं द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर आयनाइजेशन फ्रॉम n5 टू n इन्फिनिटी एनर्जी रिक्वायर्ड टू n1 टू n इन्फिनिटी। अब ये n1 से n इन्फिनिटी के लिए जो एनर्जी चाहिए वो इतना निकल गया। अब ई नोट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? डेल्टा ई इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं? ई नोट माइनस ई वन। अब उसी तरह सेम चीज वैल्यू करके हम लोग ई वन के द्वारा हम लोग ये आंसर निकालते हैं। तो अगर ये वैल्यू फिर से ई नोट का वैल्यू पुट करोगे तो सेम उसी तरह आएगा। और यहाँ से वैल्यू अगर निकालोगे ई नोट माइनस ई वन का सारा का वैल्यू पुट करके, यहाँ पे पहला बार में एन फाइव था यानी कि एन टू इन्फिनिटिव था, एन वन फाइव था। दूसरे बार में क्या हुआ? एन टू जो है इन्फिनिटिव रहेगा, एन वन जो होगा वो वन हो जाएगा। तो सेम वैल्यू अगर पुट करोगे तो ये आ जाएगा 2.18 इंटू 10 to the power -18, 10 to the power -18 जूल। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू आयनाइज एन इलेक्ट्रॉन इन फिफ्थ ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम। मतलब कि फिफ्थ ऑर्बिटल में जो ये जो वैल्यू है वो कितना आ रहा है? ये आ रहा है 8.72 इंटू 10 to the power -20, और यहाँ पे वैल्यू जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2.18 इंटू 10 to the power -18 जूल। ठीक है, तो इस दोनों में बड़ा वैल्यू कौन सा है? ये वैल्यू, और ये वैल्यू छोटा है। तो मतलब कि फिफ्थ ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसके लिए कम एनर्जी चाहिए और जो फर्स्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होगा उसके लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।